क्यों व्यूज नहीं आ रहा है क्या? शिवानी को भेज दे एक बार और लड़ने के लिए। शिवानी को भेज दे एक बार लड़ने के लिए और तो व्यूज आने लगेगा फिर और बढ़िया से वायरल। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है चांदनी शर्मा ऑफिशियल में। तो सभी लोग को राम राम, राधे राधे, जय सिया राम, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो और लेके आ चुकी हूँ नए मुद्दे के साथ और पार्लर वाली की बारे में कहना चाहती हूँ कुछ। मुझको भी मौका मिला है कहने को, मैं ज़रूर कहूँगी। तो फ्रेंड्स, सच्चाई खुल के सामने आ गई है, सारी सच्चाई खुल के सामने आ गई है। मेरे को बहुत खुशी हुई है कि सच्चाई खुल के सामने आ गई है ना। अब मेरी हंसी रुक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आ रही है। रुको, मैं हंसी रोक लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, तो फ्रेंड्स, हम ये बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब पार्लर वाली ने शिवानी को गाली दी थी तब उस वक्त कहाँ थी ये। अब ये बोल रही है कि शिवानी ने मतलब पुलिस थाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो पुलिस थाना करेगी। हमने पहले ही कहा था आपसे, जब मैंने पहले वीडियो बनाया था, मेरे दूसरे वाले चैनल पे पड़ा है वो वीडियो। मेरा वो चला गया था, आईडी चली गई थी, तो इसलिए मैं उस चैनल पे नहीं डाल पा रही थी। ये मेरा नया चैनल है। जब मैंने वीडियो बना के डाला था, मैंने बोला था पार्लर वाली से कि जाओ शिवानी से माफ़ी मांग लो, कुछ नहीं, लड़की है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी लड़की तैसी वो लड़की, ठीक है। हमने ये बात पार्लर वाली से बोला था, तो ये पार्लर वाली ने सुना नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, ये चल रही थी उसके चमचे के भड़केने में, ये चमचे लोगों के भड़के में चल रही थी ये पार्लर वाली। अब सच्चाई खुल के सामने आई है। अब चमचे लोग जाते नहीं हैं पार्लर पे मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो अब हाँ, चमचे लोग अब तो जाते नहीं हैं पार्लर पे वीडियो बनाने के लिए। क्यों? कि उनका मतलब पार्लर पे आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, ठीक है। अब व्यूज आना बंद हो गया है पार्लर वाली का, तो अब उसको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो अब वो सोच रही है कि कुछ ऐसा नया और निकालें तो ऑडियंस हमको और प्यार दे और मतलब हमें ऊंचा पहुंचाए। अब पार्लर वाली ये सोच रही है। हमने अभी देखा है इसका वीडियो, हमने तो देखा नहीं है, मेरे में नेट ख़त्म हो गया था फ्रेंड, पता नहीं कैसा अजीब लग रहा है। मेरे में नेट ख़त्म हो गया तो इसलिए मैंने देखा नहीं था इसका वीडियो, और मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा था तो और नहीं देख पाई मैं, ठीक है। आज मैंने नेट डलवाया तो मैंने देखा कि पार्लर वाली के बारे में तो कह रही है कि जितने लोग पहले जो मेरे वहाँ पे आते थे वीडियो बनाने के लिए, तो फिर से मेरे वहाँ पे आए और वीडियो बनाए। क्यों? व्यूज नहीं आ रहा है क्या? वो तो हंसी आ रही। व्यूज नहीं आ रहा? व्यूज कम हो गया है क्या? क्यों व्यूज नहीं आ रहा है क्या? शिवानी को भेज दे एक बार और लड़ने के लिए। शिवानी को भेज दे एक बार लड़ने के लिए और तो व्यूज आने लगेगा फिर और बढ़िया से वायरल हो जाओगी, है ना। भेज दें? रुको, शिवानी का नंबर मेरे पास है, हम शिवानी को कॉल करके कहते हैं कि शिवानी जाओ, अब पार्लर वाली का व्यूज आना बंद हो गया है, जाओ थोड़ी सी लड़ाई लड़ाई करना, उसके बाद व्यूज आने लगेगा, ठीक। अभी हम बोल रहे, रुको कॉल करके। तो फ्रेंड्स, जितने मीडिया वाले हैं उनको भी बुला रही हैं बेचारी की, व्यूज नहीं आ रही है, परेशान है और पार्लर भी नहीं चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हुए और क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई, पति भी साथ नहीं देता है, तो अब कुछ तो करेंगे ना। तो इसीलिए जितनी मेरी ऑडियंस है सब शिवानी से कहो जाओ फिर लड़ाई लड़के आओ, जो वायरल हो जाए फिर से, और फिर से ये व्यूज कमाने लगे, फिर से ये व्यूज कमाने लगे और जितने चमचा वाले हैं फिर से जाने लगे हैं। क्यों? अब तो व्यूज आ नहीं रहा है तो इसको तो व्यूज चाहिए, व्यूज तो चाहिए उसको, कुछ तो करेगी ना व्यूज के मारे, हैं। इसीलिए अब चमचा वाले भी दूर हो गए। तब हमने उस टाइम बोला था कि दीदी देखो, आज की डेट में कोई किसी का नहीं होता है। पार्लर वाली से हमने बोला था ये बात, ठीक है। पार्लर वाली से ये बात बोला था कि आज की डेट में कोई किसी का नहीं होता है, अभी भी सुधर जाओ, ये बात बोला था। जनता ने भी बोला था, मतलब जितनी मेरी ऑडियंस है, मिलने वाली फ्रेंड, जितने मेरे यूट्यूब देख रहे हैं चैनल, उनने सब ने बोला था और कमेंट भी कर रहे थे कि देखो सुधर जाओ,
उसके बारे में वीडियो मत बनाओ। उसकी माँ पे मतलब माँ के बारे में गालियाँ ना दो। बिल्कुल सबने बोला था ये चीज़, इसको नहीं समझ में आ रहा था। तब तो ये समझ में आ रहा था इसको कि हमारा सब साथ देंगे, हमारा सब साथ देंगे। अब किसने साथ दिया? बुला लो। कोई जा रहा है तुम्हारे पास? कोई जा रहा? कोई भी नहीं जाएगा, है ना। तुम सोच रही हो कि दोबारा आए, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे पास वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब जाओ जेल काटो। अब समझ में आएगा तुम्हें, जेल की रोटी खाना, तब समझ में आएगा तुमको। जब तुम्हें समझा रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है ना। अब जाओ खाओ जेल की रोटी। नहीं, तब तो सोच रही थी कि खूब व्यूज मिल रही हैं, खूब व्यूज मिल रहे हैं, मोनेटाइज हो गया अब चैनल, अब पैसा भी छापने लगेंगे। क्यों? पार्लर तो चल नहीं रहा है, पार्लर तो अब चल नहीं रहा है, कुछ तो करेंगे ना। हाँ, और फिर उसके बाद उसकी अब वो क्या बोलते हैं, मतलब और लोग कह रहे हैं कि उसकी लड़की के बारे में वीडियो मत बनाओ। पंकज भैया ने ये बात बोली है, तो पंकज भैया से मैं ये कहना चाहती हूँ, भैया हम आपके बारे में बुराई नहीं कर रहे ना, आपके बारे में कुछ कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बता देना हमको कमेंट करके कि मैंने गलत बोला है, ठीक है। आप मेरे भाई हो, हम आपकी बहन हैं। तो आप ये बताना, जब शिवानी को इसने गालियाँ दी थी, ठीक है, जब शिवानी को इसने गालियाँ दी थी तब इसको नहीं लगा था कि वो मेरी बेटी की बराबर बेटी है वो, ठीक है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी चरत पे उंगली उठाई है इसने, उसकी बदनामी इसने करी है सोशल मीडिया पे, तो उसको बुरा नहीं लगा। अब इसको बुरा लगा ना अपनी बेटी के बारे में, हैं? बताओ, इसको बुरा लगा है ना अपनी बेटी के बारे में। तो पंकज भैया मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद नहीं चाहती हूँ किसी की बेटी के बारे में चरित्र पे उंगली उठाई जाए, किसी बेटी के बारे में कहा जाए। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, किसी की बेटी के बारे में नहीं कहना चाहिए। देखो, हमसे लड़ाई है ना, तो हमसे लड़ाई लड़ो, मेरी बहन से तुम्हें लड़ाई मतलब मेरी बहन के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी बहन को समेटने की ज़रूरत नहीं है मेरे बीच में। तो ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ, पंकज भैया ने बिल्कुल सही कहा है। उसकी लड़की को उसकी लड़की को गाली बिल्कुल मत दो, पार्लर वाली लड़की को गाली बिल्कुल मत दो। और पार्लर वाली से लड़ाई है तो पार्लरी वाली से लड़ाई लड़ो, उसकी लड़कियों पे गाली ना दो, ठीक है। और लड़कियों को गाली इसलिए दे रही थी कि शिवानी की माँ को गाली दी। अगर कोई माँ के बारे में बोल जाता ना, कोई माँ के बारे में अगर कोई बोल देता ना उल्टा सीधा, तो फिर आप तो जानते ही हो ना पंकज भैया क्या होता है, बताओ। बहुत बुरा लगता है ना माँ के बारे में या बाप के बारे में कोई बोल देता है। बाप मातारी हमारे लिए भगवान समान है, ठीक। तो हम यही कहना चाहती हूँ, आप लोग बाप मातारी के बारे में बिल्कुल मत कहना। कोई भी ऑडियंस हो, बिल्कुल भी बाप मातारी के तक ना जाएं। जैसे पार्लर वाली ने कहा है, शिवानी के मतलब उठाया, और अब उसके व्यूज नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे ज़्यादा। अब मतलब कोई अब वीडियो बना नहीं रहा उसके बारे में, और कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो अब उसको चाहिए व्यूज। तो अब भैया शिवानी से कहो फिर लड़न जाए, लड़ाई लड़े, उसके फिर व्यूज आने लगे। बेचारी नीचे गिर गई है शिवानी की वजह से, तो वो वायरल हुई है जैसे तैसे, है ना। या शिवानी वायरल हुई उसकी वजह से, वो तो ऐसे ही लग रहा है कि पार्लर वाली की वजह से शिवानी वायरल हुई है सच में। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है इसकी वीडियो देख के, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। बहुत बदतमीज़ औरत है, ऐसी औरत नहीं देखी मैंने बदतमीज़ हैं। वीडियो बनाओ, ऐसा ना बनाओ जो किसी पे मतलब बुरा भला बोल की रह गई। उसको ये भी नहीं लग रहा है कि शिवानी के बारे में अब मत कहें, जो हो गया है उसको माफ़ी मांग लें। अगर मान लो उसकी मम्मी से माफ़ी ना मांगे, शिवानी से मांग ले। शिवानी से लड़ाई भाई, चलो शिवानी से तुमने कही थी मम्मी के बारे में, तो शिवानी को बुरा तो लगा होगा कि उसकी माँ है, बुरा तो लगेगा भैया,
हमको भी बुरा लगेगा। जो आज मेरी माँ को कोई बोलेगा तो हमको भी बुरा लगेगा। खुद का पति जब बोल देता ना माँ के बारे में तब भी बुरा लगता है। तो हम तुम पति को भी कहते हैं ना कि मेरी माँ के बारे में ना बोल देना, तुम तो बाहर की हो। तो हर इंसान को बुरा लगता है अपनी माँ बाप मातारी के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत पार्लर वाली ने की है। उसको खुद सोच लेनी चाहिए थी कि हम उसकी माँ पे जा रहे हैं, उसकी माँ को गाली दे रहे हैं, उसकी बाप को गाली दे रही हैं, तो गाली ना दें। शिवानी से लड़ाई थी तो तुम शिवानी से लड़ाई लड़ती, माँ बाप मातारी को गाली क्यों दी थी तुमने? तब भी सोचा था तुमने, हैं? तब सोच लेती कि बाप मातारी को गाली देना ज़रूरत था, हैं? और हम तो कहते हैं इतने जितने चमचा लोग हैं भैया, जाओ उसके पार्लर पे वीडियो बना के ले आओ। उसका पार्लर नहीं चल रहा, अब वो जेल जाने वाली है, उसकी हेल्प तो करो, उसकी हेल्प करो जाके भैया। वो चिल्ला के कह रही है, उसका गला दर्द होने लगा होगा, मुंह थक गया होगा बोलते बोलते, तो जाओ उसके वो करो जाके, हेल्प कर दो उसकी। पहले तो खूब गए आप लोग हेल्प करने के लिए, मैं तो नहीं गई, मैं बिल्कुल नहीं गई। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, मैंने वीडियो जब बनाई है जब तुमने उसको इतना गंदा संदा बोला, ठीक है। हमें इस चीज़ पे बुरा लगा। तुम वैसे कुछ भी लड़ाई लड़ लेती, तुमने पहले तो थप्पड़ का बोला तब वो बुरा लगा, फिर तुमने उसको बहन माँ को गाली दी, वो चीज़ बुरी लगी, वो चीज़ नहीं कहना चाहिए था। तो हम जितनी मेरी ऑडियंस है, जाओ जितने लोग चमचा लोग गए थे, हाँ एक चीज़ और समझ में आएगी, मुझे ध्यान आ रही धीरे धीरे, मैं नोटिस कर रही हूँ, धीरे धीरे नोटिस कर रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे एक चीज़ और समझ में आई है कि रानी का चैनल क्यों उड़ाया गया, क्यों उड़ाया गया मतलब रानी का। इसीलिए डर के मारे ये लोग नहीं जा रहे हैं चमचा लोग, कि ऐसा ना है शिवानी हमारे पे भी स्टैक मार दे। अब चले जाओ, बाकी हेल्प तो कराओ, बेचारी जेल जा रही है, कुछ तो करो उसके बारे में, कुछ तो सोचो, हैं। शिवानी को गालियाँ तो दही से दही, मतलब जिसे मना रहा उसे गाली देने लग रही है, हैं। पागल आगल हो गई पता नहीं क्या, जिसे मना रहा उसे गाली दे रही है। और शिवानी को तो इसी ने वायरल किया है, ये बात सच है। शिवानी को पार्लर वाली ने वायरल किया, लड़के यारी मेरे तो शिवानी को। हम भी जाएंगे पार्लर वाली के पास, वायरल होन भैया, मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा, मेरा बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहा है, हम क्या करें, मेरा बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहा, हम क्या करें, मेरी वीडियो नहीं जा रही है लोगों पास, कैसे वीडियो डालूं। हम भी सोच रहे हैं कहीं पार्लर वाली के पास जाएं तो थोड़ा सा वीडियो बना के लाएं और वीडियो डालें, हो सकता वायरल हो जाए, क्यों शिवानी वायरल हो गई उसी के चक्कर में, तो हम भी थोड़ा सा वायरल हो जाएं, है ना। जा रहे हैं, दिव्यापुर दूर है ना, हम कानपुर से हैं, दिव्यापुर दूर है। अब ससुराल जाएंगे ना इटावा, तब जाएंगे पार्लर वाली के पास, तब कहेंगे कि दीदी भैया हमारा भी वीडियो बना दो, हमको भी वायरल कर दो, हम वायरल नहीं हो पा रहे, हमें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, अब हम व्यूज नहीं कमा पा रहे हैं, जैसे तैसे तो हमें व्यूज मिले तभी हम वीडियो वायरल कर पाएँ अपना, है ना। हम जाएंगे पार्लर वाली के पास मैं ज़रूर जाएंगे, तभी तो व्यूज मिलेगा हमको, हमारा व्यूज नहीं जा रहा बिल्कुल भी ना, सब्सक्राइब बढ़ रहा, जो बड़ी टेंशन है, क्या करें, कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा पार्लर वाली के पास, मैं जाऊंगी और साथ में शिवानी को भी ले चलेंगे, है ना।
शिवानी को भी ले चलेंगे कि शिवानी पार्लर वाली ने वायरल किया है ना, तो हम भी जाएंगे। और जितने मेरे ऑडियंस हैं उनको भी ले चलेंगे। जो जो वायरल नहीं हुआ है वो कमेंट में बता देना, उनको भी ले चलेंगे। हम जानते हैं दिव्यापुर कहाँ है, ठीक है, हम वही देश के हैं। हंसी आ रही। हम वही देश के हैं, ठीक है। जिन्हें जिन्हें चलना है तो हमें बता देना, हम चलेंगे दिव्यापुर, ले चलेंगे आप लोगों को, है ना। और जब चलेंगे तो बता देंगे आपको, वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वीडियो को यहीं एंड करते हो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग ये मत समझना कि मैं हंस के, मुझे हंसी आ रही पार्लर वाली के ऊपर, उसकी वीडियो देख के हंसी आ रही। आप लोग ये मत समझना कि हंस के ये वीडियो बना रही, ठीक है। और जो गलती हुई तो उसको क्षमा कर देना हमको। और पंकज भैया से हमने जो बात बोली हो तो उससे भी हमें क्षमा कर देना पंकज भैया, ठीक है। बाय।